हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपकी एनर्जीज ग्रैब करते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है वेरी सून का। इस कार्ड में लिखा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एक तरह के पुश एंड पुल में बनी हुई हैं। कभी आप अपने पर्सन से एक अटैचमेंट में रहते हो, कभी सडनली चीज़ें सही से नहीं प्रोसीड हो रही होती, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक डिटैचमेंट में आने की कोशिश करते हो, डिस्टेंस बना लेते हो। तो ऐसा करने से आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं, आप अलाइनमेंट में नहीं हो, और जो यूनिवर्स की तरफ एक सिग्नल जाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। तो इसीलिए डिलेज आप लोग फेस कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी यहाँ पर देरी हो रही है। जबकि इतने बड़े अगर ऑब्स्टिकल्स नहीं भी हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे कि एक सेटबैक है, एक डिले है और चीज़ें प्रोसीड नहीं हो रही हैं। आप कुछ तो चाहते होंगे इस कनेक्शन में, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या आउटकम्स नहीं आपको नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ वाई आपसे यहाँ पर स्ट्रेटली कहा जा रहा है कि अगर आप सब कुछ जल्दी चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद में वो क्लैरिटी लेकर आना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और एक बार आप ये सोच लेते हैं कि आपको इसी पाथ की तरफ आगे बढ़ना है, भले ही वो इस पर्सन को लेकर हो या इस कनेक्शन को आगे प्रोसीड करने को लेकर हो, इंतज़ार करने को लेकर हो। और मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इसलिए भी क्लियर नहीं होंगी कि आपको आपके पर्सन की तरफ से ही वो क्लैरिटी नहीं मिली होगी अब तक। और यही वजह है कि आप भी इनडिसाइसिव हो यहाँ पर। कभी आप इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स में बने रहते हो और अगले ही मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्किंग आउट, मुझे यहाँ से या तो मूव ऑन होना चाहिए या फिर एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए, मुझे डिटैचमेंट में चले जाना चाहिए, क्योंकि माई पर्सन इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग द वे आई एम डूइंग। तो कंप्लेंट्स की वजह से भी होता है ये। आपको आपके पर्सन की वजह से काफ़ी सारे कंप्लेंट्स होंगे इस कनेक्शन में। तो यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करता। आप हर बार यूनिवर्स से ये कह रहे हो कि मुझे पर्सन चाहिए, और दूसरे दिन आप ये कहते हो कि शायद हमारा ये कनेक्शन सर्विंग नहीं है, मेरे लिए जो भी सही है वो मुझे दे देना भगवान, या मेरे लिए वो हो जाए। इस तरह से भी मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत सारे लोग क्लियर नहीं होते, क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, ये भी उनको क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपको सरेंडर होना है तो कम्प्लीटली सरेंडर हो जाइएगा, ठीक है। कि अगर आपको सही मायनों में पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, फाइन, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक तरह के डिवाइन प्लान पर पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ेगा कि अब की बार जो भी हो रहा है मैं डिसाइड नहीं कर रही, गॉड मेरे लिए डिसाइड करेंगे, और जो मेरे लिए सही होगा वही मेरे लाइफ में चलकर आए। I am just disconnecting all of the cords जहाँ पर भी मैं कनेक्ट हुई थी या फिर जो भी था। अगर आप ऐसे कर देते हो या फिर ये आपकी क्लैरिटी है तो भी आपके साथ चीज़ें प्रोसीड होंगी, फाइन। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि कभी आप इनकी तरफ एक अप्रोच रखते हो, फिर वहाँ पर चीज़ें नहीं बन पाती, आप सडनली डिटैचमेंट में आ जाते हो, इससे आप देख रहे हो जब आप खुश होते हो उस कनेक्शन में, आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हायर लेवल्स पर पहुंच जाती है। जैसे ही आप डिटैच हुए आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती हैं,
आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो आप जस्ट इमेजिन करो यूनिवर्स की तरफ कैसी फ्रीक्वेंसी पहुंच रही होगी आपके बारे में। तो यूनिवर्स खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है आपको लेकर कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, यूनिवर्स को एक ही भाषा समझ में आती है कि अगर इफ़ यू आर क्लेमिंग फॉर समथिंग तो आपको उसी की वांटिंग में होना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न या कोई भी सिचुएशन आपकी वांटिंग को या आपकी डिज़ायर को सप्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं खुद को बना पा रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, इनर वर्क्स की ज़रूरत है। समथिंग इज़ नॉट राइट विथ यू, और यही आपसे कहा जा रहा है कि रिजल्ट्स देखना चाहते हो उस कनेक्शन में, तो यू गाइज नीड टू बी क्लियर फर्स्ट, क्या चाहिए आपको। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गई आपकी एनर्जीज। ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। एंड जो दूसरा कार्ड है, दिस कुड बी द वन। इस कार्ड में लिखा है, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन नोइंगली या अननोइंगली उस एनर्जी में चैनल हो चुके हैं जहां पर ये या तो अपने उस डिजायर्ड पार्टनर को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं, एंड दैट इज यू, ओके ना। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि योर पर्सन हैव ऑलरेडी गॉटन यू, इनको आप मिल चुके हो, बट आपके एंड से चीजें जो है ना वो एक प्रोक्रेस्टिनेशंस में जा रही हैं। आप माने या ना माने, आप तो ये बोलोगे ना कि हम तो यहाँ पर इनफ एफर्ट्स रख चुके हैं, हम तो सब कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे लिए रिजल्ट्स क्यों अपीयर नहीं हो रहे। ये आपके कंप्लेंट्स होंगे खुद से भी, यूनिवर्स से भी, इस पर्सन से भी, इजंट इट। बट मैं आपको इसका आंसर देना चाहती हूँ। एनर्जी कैसे वर्क करती है, आपको पहले तो कंट्रोल्स हटाने पड़ेंगे, ओके, रिजल्ट्स पर से, आउटकम्स पर से। और आपकी अगर वांटिंग में कमी आ रही है कि आप इस पर्सन को कितनी शिद्दत से चाह रहे थे, अगर उस शिद्दत में कमी आ चुकी है, अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर डल हो चुकी है, फाइन। जबकि ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो योर पर्सन इज अलाइंड विद द यूनिवर्स। इनको पता भी नहीं होगा कि यूनिवर्स ने इनके लिए वो लाइफ पार्टनर या डिवाइन काउंटरपार्ट इनके लिए ऑलरेडी रेडी करके दे दिया है। अब ये बस हाथ बढ़ाकर उस इंसान को पालेंगे, इस हद तक आपके पर्सन रेडी हैं। इन्होंने जाने अनजाने में खुद पर इनर वर्क्स इस तरह से रख लिए हैं, जस्ट बाय नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशंस। समझ रहे हो आप? इन्होंने कंट्रोल करना छोड़ दिया, मतलब इनका कंट्रोल शुरू से ही नहीं रहा होगा इस कनेक्शन पर। इन्होंने नेचुरली इस कनेक्शन को फ्लो होने दिया और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं पा लिया है, बट आप पीछे रह गए हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी काबिल नहीं है कि ये यूनियन हो पाए। आपकी एनर्जी में आज भी कमी है। आपके एंड पर एनर्जी अभी भी ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आनी चाहिए अभी भी आपके एंड पर। कुछ तो फियर्स होंगे आपके, और फ्यूचर को लेकर अननोन फियर्स कह सकती हूँ, इवन एक तरह का डर, डार्क थॉट्स, पता नहीं होगा या नहीं, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, खुद के कुछ ब्लेम्स होंगे आपके प्रीवियस कनेक्शन से जो लेकर आए हो। आप आज भी अपने प्रीवियस कनेक्शन के बारे में पछता कर रोते होंगे। कहीं ना कहीं आपकी वो जो एनर्जी है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी हम जिसको कहेंगे, वो कहीं पर पीछे अटक गई है, आपके लाइफ के प्रीवियस फेज में अटक गई है। तो जब तक उस एनर्जी को आप वहाँ से कह सकते हैं ना, सारे कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करके खींच कर नहीं लेकर आते, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। मतलब जस्ट इमेजिन आप किसी रस्सी से बंधे हुए हो
किसी एक ऐसे एंड पर कि कहाँ पर आप बंधे हुए हो आपको पता भी नहीं है, और आप आगे बढ़ने के सिर्फ सपने देख रहे हो एक जगह बैठकर। आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वहाँ से जब तक वो जो डोर है कट नहीं होगी, आप रिलीज्ड ही नहीं हो। गेटिंग माय पॉइंट? यू आर नॉट डिसाइडेड इट, आपको पता ही नहीं है। और कुछ लोगों के साथ ये लिटरली हो रहा होगा कि आप दो तरह के कनेक्शंस में स्टक हो। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि एक कनेक्शन को रिलीज करना ही पड़ता है, भले वो पास्ट का रिलेशनशिप हो, करंट रिलेशनशिप हो। इफ़ यू हैव समथिंग ऑन योर माइंड फॉर द फ्यूचर और आपके मन में कोई पर्सन है और आप उन्हीं के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको करंट और प्रीवियस दोनों कनेक्शंस को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप लोग फ्यूचर में एंटर कर सकोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कुछ सिनेरियो में देख रही हूँ, आपके पर्सन इस कनेक्शन में वो डिज़ायर्ड पार्टनर देख रहे हैं। अगर इनकी फीलिंग्स आप पूछना चाहते हो या इनकी जो थॉट्स है अभी करंटली क्या है, ये आप अगर जानना चाह रहे हो, तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, ये आपको इसी एनर्जी में देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है इनके साथ वो ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर इनको स्पिरिचुअलिटी लेवल तक कुछ फील हुआ है, सोल तक फील हुआ है, और इसीलिए ये इस कनेक्शन को एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देख रहे हैं। और इनको लगता है कि इसके आगे इन्हें और कुछ भी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनकी सर्च यहाँ पर, इनकी तलाश यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर ऐसी बात है यहाँ पर, आपकी एनर्जी अगर मैच नहीं कर पा रही है, तो डिलेज आप देखोगे। इवन दो अगर ये पर्सन प्रिपेयर्ड हैं भी स्पिरिचुअल लेवल्स पर, 3D लेवल्स पर, इवन इमोशनल लेवल पर, अगर आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड होकर अलाइनमेंट में आकर अपने आप को उस रास्ते पर या फिर उस वर्जन में चैनल करवा के जहाँ से ये आपको पा सकते हैं, अगर ये उस वर्जन में आ भी चुके हैं ना, तब भी हाथ बढ़ाकर आप तक नहीं रीच हो पा रहे हैं क्योंकि आप रेडी नहीं हो। ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ ये जो बात है रेजोनेट कर रही होगी। अगर आपके एंड पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्टक महसूस करते हो, इनडिसाइसिव हो, पता नहीं है, कभी इस कनेक्शन की तरफ आप फुली बढ़ना चाहते हो, कभी आपका मतलब मूड इतना ख़राब हो जाता है, आप यूनिवर्स से ये कह देते होंगे कि ये तो कनेक्शन मेरे लिए है ही नहीं, और इस तरह से मतलब जो कह सकते हैं ना इनडिसाइसिव एनर्जी, मिक्स्ड सिग्नल्स आप पहुंचा रहे हो यूनिवर्स की तरफ, और इस वजह से यहाँ पर चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड ही नहीं हो पा रही हैं। तो ट्रू लव का कार्ड फ्यूचर एक्शन है यहाँ पर, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो यस गाइज, मुझे नहीं पता अब आप इस एनर्जी को कैसे चेंज करोगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, इनर वर्क्स हैं, हीलिंग सेशंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेयर्स एंड विशेस एंड क्लैरिटी। सिंपल स्टेप तो यही है कि जस्ट बी क्लियर व्हाट यू वांट। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ये नहीं सोचना अपने को, ठीक है ना। बस इतना सोचना कि क्या चाहिए। अगर उसमें क्लैरिटी आ गई तो फिर आपके लिए चीज़ें टर्न होंगी। और ट्रू लव का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि इट टॉक्स अबाउट द ग्रैंड जेस्चर, अ कमिटमेंट, बिकॉज दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको यहाँ पर सीधे कंफर्मेशन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि दिस कैन बी योर ट्रू लव एंड अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। फाइन। तो अगर आपको ये प्यार चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए कंप्लीशन की तरफ, तो जो आपको यहाँ पर बताया गया है वही आपको करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, हीलिंग सेशंस चाहते हो, इवन इनर वर्क सेशंस भी चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।